नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो अपनी हूबहू रंगीन शक्ल क्यों दिखती है, लेकिन वहीं जब हम धूप में खड़े होते हैं तो जमीन पर सिर्फ एक काली सी परछाई बनती है। बनती तो दोनों हमारी ही वजह से हैं, पर इनमें इतना फर्क क्यों है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा इन दो तस्वीरों पे नजर डालिए। एक तरफ शीशे में बनी एक छवि है, एकदम साफ, रंगीन, जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल दिख रही है। और दूसरी तरफ जमीन पर बनी एक परछाई, बस एक गहरा काला आकार, जिसमें न कोई रंग है न कोई डिटेल। है ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर? तो यही तो सवाल है। एक तरफ हमारी एकदम परफेक्ट रंगीन कॉपी और दूसरी तरफ बस एक खाली सा काला धब्बा। ऐसा क्यों है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले कहानी के हीरो को समझना होगा। और वो हीरो कौन है? वो है लाइट, यानी प्रकाश। सब कुछ इसी के नियमों पर चलता है। जरा सोच कर देखिए, अगर लाइट ना हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना? बिल्कुल। प्रकाश ही तो वो एनर्जी है जो हमारी आंखों को ये पूरी दुनिया देखने की ताकत देती है। इसके बिना सब कुछ अंधेरा है। अच्छा, तो ये लाइट आती कहाँ से है? देखिए, इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो हो गए नेचुरल, मतलब कुदरती, जैसे सूरज, तारे, यहाँ तक कि जुगनू भी। और दूसरे वो जो हमने बनाए हैं, मतलब मैन मेड, जैसे बल्ब, मोमबत्ती या केरोसिन लैंप। और तारों की बात करें तो एक बड़ी मजेदार बात है। रात में जो हमें वो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखते हैं ना, असल में वो सूरज जितने ही बड़े और पावरफुल हो सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। इसलिए उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो जाती है। अब आता है सबसे जरूरी नियम, वो नियम जो हमारी इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। लाइट हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, जैसे कोई लेजर बीम हो। तो ठीक है, लाइट सीधी लाइन में चलती है। अब देखते हैं कि ये वाला रूल हमारी परछाई की गुत्थी को कैसे सुलझाता है। देखिए, परछाई का सारा राज इस बात में छिपा है कि कोई भी चीज लाइट के साथ करती क्या है। हम चीजों को ना 3 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। ये लाइट को कहती है आओ सीधे निकल जाओ, जैसे साफ शीशा। दूसरी टीम है ट्रांसलूसेंट या पारभासी। ये थोड़ी बहुत लाइट को तो जाने देती है, पर थोड़ा बिखेर कर। और तीसरी टीम, वो है ओपेक यानी अपारदर्शी। ये लाइट के लिए एक दीवार की तरह है, जैसे हम सब। तो जो ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, जैसे पानी या एकदम साफ कांच, उनसे लाइट बिना रुके सीधे आर पार निकल जाती है, और इसीलिए इनकी कोई परछाई बनती ही नहीं। अब बारी आती है ट्रांसलूसेंट चीजों की, जैसे कोई फ्रॉस्टेड ग्लास या बटर पेपर। ये लाइट को गुजरने तो देती हैं, पर उसे चारों तरफ बिखेर देती हैं। इसी वजह से इनकी परछाई अगर बनती भी है तो बहुत हल्की और धुंधली सी बनती है। और फिर आती है हमारी टीम, यानी ओपेक चीजें। हाँ, कोई किताब, कोई दीवार। हम लाइट के रास्ते में पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे पीछे क्या होता है? एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां लाइट पहुंच ही नहीं पाती। और बस यही तो है परछाई का सारा राज। परछाई असल में कोई चीज है ही नहीं, ये तो सिर्फ लाइट की गैर मौजूदगी है। जहां रोशनी नहीं पहुंच पाई, बस वही जगह परछाई है। और यहीं से हमारी एक और गुत्थी सुलझती है कि परछाई हमेशा काली क्यों होती है ना कमाल की बात। अब सोचिए, चाहे किसी ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हो या नीले रंग की, परछाई तो काली ही बनेगी। क्यों? क्योंकि जहां रोशनी ही नहीं है, वहां रंग कहां से आएगा? और ये जो रूल है ना, ये सिर्फ छोटी मोटी चीजों पर नहीं, बल्कि ग्रहों और चांद सितारों पर भी लागू होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो होता क्या है? चांद सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक लेता है और धरती पर अपनी एक बहुत बहुत बड़ी परछाई बनाता है। तो ठीक है, परछाई का राज तो खुल गया। ये बनती है लाइट के रुक जाने से। लेकिन शीशे में वो एकदम साफ, डिटेल्ड तस्वीर कैसे बनती है? चलिए अब शीशे के इस जादू को समझते हैं। यहाँ आता है हमारा दूसरा बड़ा नियम, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। इसका मतलब है कि जब लाइट किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है, तो वो रुकने की बजाय एक बॉल की तरह टकराकर वापस लौट आती है। अब ये रिफ्लेक्शन भी 2 तरह का होता है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है शीशे जैसी एकदम चिकनी सतह पर।
सारी लाइट की किरणें एक साथ एक ही एंगल में वापस लौटती हैं और इसीलिए एक साफ छवि बनती है। दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये होता है खुरदुरी सतह पर, जैसे दीवार। यहाँ लाइट टकराकर हर दिशा में बिखर जाती है और कोई इमेज नहीं बनती। तो लीजिए, ये रहा हमारी पहेली का पूरा जवाब एक साथ। इस टेबल में हम साफ साफ देख सकते हैं, इमेज में सारे रंग और डिटेल्स होते हैं, परछाई में कुछ नहीं, वो बस काली होती है। शीशे में बायां दायां उल्टा दिखता है, परछाई में ऐसा कुछ नहीं होता। और तो और परछाई छोटी बड़ी हो सकती है, पर शीशे में बनी इमेज बिल्कुल हमारे साइज की होती है ना? कितना दिलचस्प। तो अब जब हम लाइट को रोकने यानी शैडो बनाने और उसे वापस भेजने यानी रिफ्लेक्शन के नियम जान गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसे मजेदार डिवाइस देखते हैं जो इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है ये पिन होल कैमरा। ये लाइट के सीधी लाइन में चलने वाले रूल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लाइट एक बहुत छोटे से छेद से गुजरती है और दूसरी तरफ पर्दे पर एक असली लेकिन उल्टी तस्वीर बना देती है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। और ये देखिए, ये है पेरिस्कोप। ये रिफ्लेक्शन के रूल का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर 2 शीशे लगे होते हैं जो लाइट को मोड़ देते हैं, जिससे हम दीवारों के या किसी चीज के ऊपर से भी देख सकते हैं। सबमरीन्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और आखिर में आता है ये खूबसूरत सा बहुरूप दर्शक यानी कैलाइडोस्कोप। ये डिवाइस तो रिफ्लेक्शन के नियम को जैसे आर्ट में बदल देता है। इसके अंदर कई शीशे लगे होते हैं जो छोटी छोटी रंगीन चीजों को बार बार रिफ्लेक्ट करके इतने सुंदर बदलते हुए पैटर्न बनाते हैं। बचपन में जरूर खेला होगा इससे। तो अब हम ये जान गए हैं, परछाई बनती है लाइट के न होने से और इमेज बनती है लाइट के एक खास तरीके से टकराकर लौटने से। अब जब लाइट के ये 2 बड़े नियम पता हैं, तो जरा सोचिए इन नियमों से और क्या-क्या कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं।